Welcome to London, a city of dream, a city of love, a city which fascinates every one of us. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन्स पर ऑल द वे फ्रॉम लंदन। कुछ वक्त लंदन से बाहर गुजारने के बाद वी वर बैक इन द सिटी और चल पड़े इस मुल्क की सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग की तरफ। अब हम आए हैं बकिंगम पैलेस पे और अंदर जाके देखते हैं। किसी ज़माने में ये मलका बरतानिया का महल हुआ करता था, बट नाउ अब एक ये बादशाह का घर है विच इज़ किंग चार्ल्स। कैमरास वगैरह अंदर आई थिंक फिल्मिंग अलाउड नहीं है, तो अगर हुई तो ले लेंगे, वरना आपको आगे इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छी खासी क्यू है। हमारा टाइम 12:30 का था, लेकिन अभी तक 12:15 वाले भी अंदर नहीं गए। यहाँ होता ना पाकिस्तान, तो यहाँ पर पूरी रेडियो वाले लगे हुए होते थे और चीज़ें बिक्री होती थी। बड़ी लंबी क्यू है। हम लोग गए थे टिकट प्रिंट करवाने के लिए और उसी में ये लेट हो गए। नहीं जी, वी आर डन विद टूर और तकरीबन 2 घंटे लगे हैं। अच्छा है, लेकिन बिल्कुल लिमिटेड सा था। कुछ ड्राइंग रूम्स, कुछ स्टेट रूम्स, दैट्स इट। अगर आप इसको कंपेयर करें टर्किश आर्किटेक्चर से, तो ये रिलेटिवली न्यूअर है, क्योंकि अगर हम इस्तांबुल में जो तोपकापी पैलेस हैं या दोलमाबाचे पैलेस भी है, दे आर लाइक 300 to 400 ईयर्स ओल्ड। और बकिंगम पैलेस क्योंकि अभी तक वो यूज़ हो रहा है, तो आपको हर जगह पे जाने का मौका नहीं मिलता। तो देर आर वेरी आई मीन कुछ गैलरीज हैं, कुछ स्टेट रूम्स के लाइक ओवरव्यूज़ हैं, दैट्स इट, नथिंग लाइक आप जिस तरह स्पेशली हम दोलमाबाचे पैलेस में गए थे, वॉज अ फुल कंप्लीट एक्सपीरियंस जो आपको देता है कि कैसे रहते थे, कहाँ क्या डे टू डे एक्टिविटीज़ थी, किस तरीके का माहौल था वहाँ पर। अब यहाँ से चलते हैं और आगे एक स्काई गार्डन करके एक एरिया है, स्काई इन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो वहाँ जाएंगे। और बड़ा प्यारा बाहर का जो लॉन है, पूरा गार्डन एरिया, बीच में झील जा रही है, इट लुक्स ब्यूटीफुल। ये है जी यहाँ का अनदर विक्टोरिया स्टेशन। जस्ट लुक एट द मैसिव हॉल एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल एरिया। हमने जाना है जी ऑल द वे टू द टॉप, एंड दैट्स वेयर द स्काई गार्डन इज। दिस इज़ द एंट्रेंस एंड वी हैव टू गो ऑल द वे ऑन द टॉप। लंदन के मौसम का आपको वैसे ही नहीं कुछ अंदाज़ा होगा, लाइक कभी बारिश, कभी इतनी आंधी और इतनी, इट्स क्वाइट विंडी। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, ऑल्दो इट इज़ फ्री, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट और टिकट लेनी पड़ती है। बहुत लंबी लाइन है। क्या सीन है, जैसे ही आप एंटर आते हैं बहुत ही प्यारा सीन सामने आता है आपके भी। बहुत ही लाइक अमेजिंग एटमॉस्फेयर है। 360 ऑलमोस्ट 360 व्यू ऑफ लंदन, कैफ़े, बैठने की जगह एंड अ ब्यूटीफुल व्यू। ऑलमोस्ट अ 360 व्यू। आपको वहाँ पर टावर ब्रिज, शाद, और यहीं से आपको थोड़ा सा आगे जाके आपको लंदन आई भी नज़र आता है, एंड दिस इज़ फेमसली नोन एज थेम्स।
मोस्ट प्रोबेबली द बेस्ट व्यू पॉइंट ऑफ लंदन एंड फॉर फ्री, लेकिन ये है कि बस आपने बुकिंग करवानी है एडवांस में एंड दैट्स इट। A small train ride from Sky Garden lies a beautiful and historic area of Tower of London and Tower Bridge. और ये है जी टावर ऑफ लंदन, जहाँ पर आप जाके कोहिनूर को देख सकते हैं। एटीन 1894 में बनने वाला ये टावर ब्रिज तकरीबन इसकी लंबाई 300 मीटर है और ना सिर्फ यहाँ पर आप इसके ऊपर वॉक कर सकते हैं बल्कि आसपास के एरिया से यहाँ से शिप्स को गुजरते हुए भी देख सकते हैं। And this is one of the most beautiful and happening area in London in the evenings as well. ये है यूके का सबसे बड़ा IKEA स्टोर। हम लोग यहाँ पर 3:30 बजे दाखिल हुए हैं। देखते हैं, आराम से कंटिन्यू करते हैं और कितना टाइम लगता है यहाँ पे। तो आधा घंटा लगा IKEA से बाहर आने में। इतना कुछ ख़ास बड़ा नहीं था, मेरे ख्याल से मस्कत वाला इससे ज़्यादा बड़ा है। बट मेन चीज़ ये होती है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का कल्चर ऐसा है कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर स्टोर्स पे इतना रश नहीं मिलेगा। वन ऑफ द बकेट लिस्ट यहाँ पर लंदन में आकर आपको होता है हीथ्रो के पास जाके प्लेन स्पॉटिंग की। बड़ा एक प्यारा एरिया है जहाँ पर आप रनवे के बिल्कुल साथ में खड़े होते हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन जो है आपके ऊपर से गुजरते हैं एंड इट्स सच अ नाइस फीलिंग। लेकिन डेफिनेटली बहुत शोर होता है जैसे ही जहाज़ क्योंकि लैंड कर रहा होता है, थ्रस्ट फुल होती है। इट्स रियली नॉइजी बट वेरी ब्यूटीफुल। Another day, another train ride towards a beautiful area जहाँ पर था बड़ा ही यूनिक सिनेमा लंदन में which has the biggest screen of UK. दिस इज़ BFI IMAX और यहाँ बिल्कुल राउंड अबाउट के बीच में है। वी हैव टू गो आई थिंक समवेयर फ्रॉम अंडरग्राउंड। वाहिद सिनेमा है जो मैंने देखा है जिसको सबवे से नीचे होकर आपने जाना है। मैं पहली दफ़ा आया था तो पूरा राउंड ले रहा था और मुझे कहीं जगह नहीं नज़र आई थी कि जाना कहाँ है अंदर। ब्यूटीफुल एंट्रेंस, और अभी हम लोग अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं। ये है वाटरलू स्टेशन, वन ऑफ द ब्यूटीफुल वंस। स्मॉल ट्रेन राइड अगेन और हम पहुंचे वेस्टमिंस्टर के एरिया में विच इज़ द मोस्ट हैपनिंग एंड टूरिस्टिक एरिया ऑफ लंदन।
यहीं पर आपको बिग बैन और लंदन आई भी नज़र आते हैं। क्लोज बाय इज़ वेस्टमिंस्टर एबे एज वेल। वेस्टमिंस्टर के एरिया के आसपास ही बहुत सी लंदन की टूरिस्ट अट्रैक्शंस मौजूद हैं, जिनमें ट्रफालगर स्क्वायर, लेसेस्टर स्क्वायर, पिकेडिली सर्कस, चाइना टाउन विच इज़ क्लोज बाय एंड इन वॉकिंग डिस्टेंस। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत सा रश नज़र आएगा टूरिस्ट्स का। और यहाँ पर भी बहुत सी जगहों पे आपको स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस भी मिलेंगी। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। बेस्ट पार्ट ऑफ लंदन इज़ यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और रौनक भी उसी तरह ही मिलती है आपको। ये देखें जी, चलते चलते बारिश होगी और यही मज़ा है। आप यहाँ पर स्ट्रीट वॉक करें, आपको चलना वैसे ही बड़ा पड़ता है। और मैं देख रहा था जो स्लाला में एवरेज जो स्टेप्स हैं वो हैं कोई 2-2.5 हज़ार, एंड हेयर यू वॉक 10,000 प्लस। टूरिस्ट में मशहूर भी यही इलाके ज़्यादा हैं, लाइक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और लेसेस्टर स्क्वायर, पिकेडिली स्क्वायर। आप यहाँ चलते जाएं, शॉपिंग करते जाएं और अपनी जेब खाली करते जाएं।